बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था, सुंदर, समृद्ध और हरियाली से भरा हुआ। उस राज्य का राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। राजा का एक ही शौक था, पक्षियों से प्रेम। राजा अपने महल के बगीचे में रोज अलग अलग पक्षियों को देखता, उनको दाना डालता और उनसे बात करता। इसी बगीचे में एक दिन राजा को एक छोटा सा पक्षी मिला। वो देखने में बहुत प्यारा था, नन्हा, गोल मटोल, नरम पंखों वाला। राजा ने तुरंत उसे उठा लिया। वाह, कितना सुंदर पक्षी है, राजा ने प्रेम से कहा। यह पक्षी धीरे धीरे राजा का सबसे प्रिय बन गया। वो महल के बगीचे में एक विशेष पेड़ पर बैठता था। राजा उसे रोज देखने जाता, खाना खिलाता, उससे बातें करता। पर एक समस्या थी, वो पक्षी उड़ नहीं सकता था। वो हमेशा उसी पेड़ की एक सुरक्षित टहनी पर बैठा रहता। राजा दुखी रहने लगा। अगर ये उड़ना नहीं सीखेगा, राजा सोचता, तो इसका जीवन कैसे चलेगा? मैं हमेशा इसकी रक्षा नहीं कर सकता। उसे उड़ना जरूरी है। राजा ने तुरंत घोषणा की, जो भी विद्वान, गुरु या प्रशिक्षक इस पक्षी को उड़ना सिखा देगा, उसे मैं सोने के सिक्कों का पुरस्कार दूंगा। राज्य के कोने कोने से लोग आने लगे। कोई विद्या का ज्ञानी था, कोई पक्षी प्रशिक्षण में माहिर, कोई प्रकृति का संत। हर कोई आया, हर किसी ने कोशिश की, पर पक्षी हिला तक नहीं। वो अपने पेड़ पर ही चिपका रहता। कोई उसे दाना दिखाकर उड़ाना चाहता, कोई सीटी बजाकर, कोई पंख खुलवाकर। पर पक्षी का डर बहुत गहरा था। उसे विश्वास ही नहीं था कि वो उड़ सकता है। राजा निराश हो गया। एक दिन महल के द्वार पर एक साधारण कपड़ों में किसान आया। किसान बोला, मैं पक्षी को उड़ना सिखा सकता हूं, मैं कोशिश करना चाहता हूं। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम तो किसान हो, तुम कैसे सिखाओगे? किसान ने विनम्रता से कहा, महाराज, ज्ञान हमेशा किताबों से नहीं मिलता। कभी कभी जीवन के अनुभव सबसे बड़ी शिक्षा देते हैं। राजा ने अनुमति दे दी। किसान बगीचे में गया। उसने पक्षी को देखा। पक्षी डराज हमा टहनी से चिपका हुआ था। किसान मुस्कुराया और बोला, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। राजा चकित होकर बोला, इस समय ये दोहा क्यों बोल रहा है? किसान ने फिर हाथ में कुल्हाड़ी ली और धीरे धीरे वही शाखा काट दी जिस पर पक्षी हमेशा बैठता था। शाखा धीरे धीरे नीचे झूलने लगी। पक्षी घबराया और पंख फड़फड़ाने लगा। जैसे ही शाखा गिरने लगी, वो उड़ गया। पहली बार उसके पंख हवा से मिले। पहली बार उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ। पहली बार वो आसमान में गया और उड़ते उड़ते वो राजा के पास जा पहुंचा। उत्साहित, खुश, चमकता हुआ पूरा महल जय जयकार से गूंज उठा। राजा ने किसान को गले लगा लिया और बोला, तुमने कैसे कर दिखाया? सब असफल क्यों हुए और तुम सफल क्यों? किसान बोला, महाराज, जब तक किसी के पास सुरक्षित विकल्प होता है, वो कभी उड़ना नहीं सीखता। डर हमेशा पंख बांध देता है, पर जब पीछे का रास्ता बंद हो जाए तो उड़ान शुरू हो जाती है। लोग तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक उनके नीचे की जमीन खींच न ली जाए। राजा ने श्रद्धा से पूछा, लेकिन तुमने कबीर का दोहा क्यों कहा? किसान मुस्कुराया, क्योंकि ये पक्षी भी जीवन भर किनारे बैठा रहा और गहराई यानी उड़ान उसे डराती रही। जब गहराई में उतरा, तभी पाया कि वो उड़ सकता है। जब तक जीवन में पीछे हटने का विकल्प होता है, इंसान मेहनत नहीं करता। डर हमें बांधता है, मजबूरी हमें उड़ना सिखाती है। जीवन में गहराई में उतरने का साहस करना पड़ता है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक डर के खत्म होने से होती है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे और आप भी अपने जीवन में ये सिख लागू करना चाहते हैं, तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिए और इस वीडियो को अपने भाई बहनों
और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।